बढ़ते आगे और रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक है। शाम 7 बजे कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। राजीव भवन में चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे पीएल पुनिया। मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही ऋचा जोगी के जाति मामले पर भी चर्चा होगी। दावेदारों के नामों पर भी चर्चा होगी और इसके बाद हाईकमान को दावेदारों का जो पैनल है वो भेजा जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस चुनाव समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। चलिए, और हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। सौरभ, कांग्रेस चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए श्रवण, आज मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी के नामों को लेकर जो है चर्चा होगी। जैसे हमने कल देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास लगभग 10 से ज़्यादा दावेदार पहुंचे हुए थे और जिनसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1-to-1 चर्चा की है। उसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही उपचुनाव के लिए सर्वे भी कराया है कि कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है कांग्रेस का। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो है चुनाव समिति की बैठक शाम 7 बजे राजीव भवन में होगी और इस बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मोहन मरकाम समेत समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण की जो 8 से 10 नाम आ रहे हैं, अगर मैं बताऊं, जो कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधे इन दावेदारों ने मुलाकात की है और अपना बताया कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा। इस तरीके की बातें जो है इन कैंडिडेट ने बताए। सबसे पहले गुलाब राज का नाम है, जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं। अजीत जोगी के विरुद्ध में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो है उनको हार मिली थी 2018 के चुनाव में। उसी तरीके से दूसरा नाम बताया जा रहा है कि अजीत सिंह श्याम, जो 4 बार के जो सरपंच रहे हैं, अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी भी एक मजबूती से जो है देखी जा रही है। तीसरा नाम जो आ रहा है के ध्रुव, जो है अभी वर्तमान में बीएमओ हैं और जो है जो कांग्रेस वहां पर संगठन चाह रही है कि इनको जो है टिकट दे दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि स्थानीय को ही देना चाहिए, क्योंकि के ध्रुव जो है मूलतः जो है बलौदा बाजार से हैं, तो ऐसे में उनकी दावेदारी भी चल रही है। और चौथा नाम अगर मैं बताऊं तो प्रताप मरावी है। इसी तरीके से भेचूराम आहिरे हैं, ओमवती पेंद्रो हैं, प्रमोद परस्ते हैं। तो ये 7 से 8 नाम जिसको लेकर जो है कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विस्तृत चर्चा की है और आज इन्हीं नामों पर जो है दोबारा चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। और जैसे कुछ देर पहले हमने जो है जो प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल से बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट होगा वो जिताऊ कैंडिडेट होगा और उसके अलावा जो है सत्ता जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संगठन के जो है चाहने वाले लोग रहेंगे, जिनको सत्ता और संगठन और मुख्यमंत्री की पसंद है, उन्हें यह टिकट दी जाएगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आज की बैठक में इन मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही कैंडिडेट के नामों को लेकर, लेकिन 2-3 और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे कांग्रेस जो है इस उपचुनाव में मरवाही उपचुनाव के लिए अपना एक घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। उसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी कि कौन से बिंदु को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस जो है कौरेला पेंड्रा मरवाही जिला निर्माण को लेकर उन्होंने प्रमुखता से जो है बात कही और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कहना है कि कांग्रेस जो है मरवाही उपचुनाव में विकास के दम पर चुनाव लड़ेगी। और हमने देखा कि पिछले दिनों जो है आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। तो ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कि ऋचा जोगी और अमित जोगी के जाति मामले को लेकर जो अभी जो है मामला चल रहा है, उस पर भी हो सकता है कि कांग्रेस के नेता जो है चुनाव समिति की बैठक में एक रणनीति तैयार करें। अगर हो सकता है कि अमित जोगी का जो नामांकन फॉर्म है वो स्वीकार कर लिया जाए और उस परिस्थिति में फिर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, या अगर जो है अमित जोगी का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और ऋचा जोगी का फॉर्म जो है स्वीकार किया जा रहा है नामांकन के लिए जो है चुनाव लड़ने के लिए, तब की परिस्थिति पर क्या होगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो है 8 से 10 नामों को लेकर चर्चा होगी, उसके बाद हाईकमान को जो है चुनाव समिति कितने चलिए, कुल मिलाकर सौरभ यदि देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज शाम होने जा रही है और हर एक अपडेट इस बैठक से जोड़ी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी, भवन में आज शाम 7 बजे होगी, जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम 4 बजे रायपुर आएंगे। बैठक में मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किए जाने के संबंध में भी बात होगी।
इस बैठक में ऋचा जोगी और अमित जोगी के जाति मामले पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही दोनों के नामांकन भरने के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बैठक में सभी दावेदारों के नामों पर चर्चा होगी। इसके बाद दावेदारों का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। फिर हाईकमान जिस पर मुहर लगाएगी उसे पार्टी की ओर से बी फॉर्म दिया जाएगा।